पूरे देश में इस वक्त भगवान श्री राम का इंतज़ार है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कहते हैं कि टेलीविज़न पर जब आप किसी किरदार को निभाते हैं तो उसके हाव भाव या जैसा चरित्र उस किरदार का है वो आपको अपने निजी जीवन में और ख़ुद के अंदर उतारना पड़ता है ताकि वो हाव भाव टेलीविज़न की स्क्रीन पर आ सके। जब रामायण देश के अंदर आई तो पूरे देश में उस किरदार के प्रति एक भाव जागा था। तमाम जो किरदार थे उनके प्रति एक भाव जागा था। इसी कड़ी में एक खास शख्स इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, आशीष शर्मा, जिन्होंने सिया के राम में भगवान श्री राम का किरदार निभाया था, मुख्य जो किरदार था वो निभाया था। आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ नेशन में। अभी जिस तरह का माहौल अभी देश में आप देख रहे हैं और आप तो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, आप बहुत स्पष्ट कह देते हैं। वो जो किरदार आपने निभाया तो कितना आत्मसात करने की ज़रूरत पड़ी आपको? भगवान श्री राम को क्या आपने पढ़ा उस दौरान? रामायण को क्या आपने पढ़ा? वो किस तरीके से आपने उसको प्ले किया? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि भारत में रहते हुए अगर एक तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपको श्री राम का चरित्र निभाने का मौका मिले, और अगर मौका मिल रहा है तो अगर भारत में रहते हुए आपको कुछ विशेष तैयारी करनी पड़े श्री राम को निभाने के लिए, तो फिर शायद हमें अपने ऊपर, अपनी परवरिश पर और अपने भारतीय होने पर संशय होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि जहाँ पर किसी भी बच्चे को यदि श्री राम निभाने के लिए कहा जाए तो उसे उसके लिए विशेष तैयारी करनी पड़े। ये जो चरित्र है ये केवल धार्मिक नहीं है, ये हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति के अंदर रचा बसा, इस तरह से रचा बसा है कि अब ऐसे कह लें कि हम अगर अभिवादन करते हैं तो भी राम राम कहते हैं, और जब किसी की मृत्यु होती है तब भी हम राम ही का नाम लेते हैं। तो जीवन मरण सब उनसे जुड़ा है, हमारी संस्कृति, ये धरा उनसे जुड़ी है, तो कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ी। बचपन से पढ़ा था उन्हें, देखा था इतनी बार, अपने दादा दादी से 50 बार रामायण सुनी है, सुंदरकांड के पाठ बचपन से करते आए हैं, तो कुछ विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ी। हाँ, तैयारी बस इतनी भर थी कि जो निभाने का सौभाग्य मिला है उसको भाव के साथ और श्रद्धा के साथ स्क्रीन पर लेकर आएँ, क्योंकि ना केवल अपना पर्सनल भाव जुड़ा होता है, पूरे देश का भाव, पूरे देश की श्रद्धा जुड़ी हुई है श्री राम के नाम के साथ। और श्री राम ना हमारे लिए, मेरे लिए तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक ना होते हुए हमारे स्वाभिमान की बात है, हमारे मान की बात है। और अगर उसे निभाने के लिए मुझे जो करना पड़ा बस वो यही था कि मैंने इतना भर ध्यान रखा कि अपनी ओर से भी विशेष ध्यान रखा कि हम जो भी बात कह रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं, वो कहीं पर भी जो श्री राम के प्रति जो भाव है, जो श्रद्धा है, उसको ठेस ना पहुंचाए। आज जब प्रभु श्री राम का मंदिर स्थापित होने जा रहा है तो कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? आपको कितनी खुशी के पल हैं आपके लिए? आप देख रहे हैं, देखिए हर छत पे श्री राम का भगवा लहरा रहा है, और गर्व की तो बात है ही, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये कोई धार्मिक क्षण नहीं है, ये कोई धार्मिक विजय नहीं है, ये भारत के इतिहास की विजय है। 500 वर्षों के इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो रही है, और हमारे इतिहास को जो रीराइट किया गया उसे फिर से नए सिरे से लिखा जा रहा है, और हमारे जीवन काल में लिखा जा रहा है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और गर्व तो होता ही है कि आपने देखा है कि हमारी कितनी पीढ़ियाँ इस लड़ाई को लड़ा है उन्होंने, कितनी पीढ़ियों ने, और आज जब उसको उस लड़ाई में हमारी विजय होने जा रही है, और जब श्री राम का रामलला का जो मंदिर है वो फिर से स्थापित होने जा रहा है। और ये केवल मंदिर की बात नहीं है, ये बात है कि हम हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे इतिहास को हम फिर से रिक्लेम कर रहे हैं, और ये हमारे जीवन काल में हो रहा है, तो बहुत ही गौरवान्वित होने की बात है। जब आप अभिनय करते थे प्रभु श्री राम का, और भी दूसरे कैरेक्टर होते थे, सीता, लक्ष्मण, माता जान, बहुत से कैरेक्टर्स थे, उस समय मन में क्या रहता था जब वो कैरेक्टर प्ले करते थे? कुछ समय तक जब वो हाव भाव थे, वो निजी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा होता था कि आपको ऐसे महसूस होता हो कि नहीं, मुझे इस तरीके से रहना है, पब्लिक के बीच में इस तरीके से रहना है? नहीं, बिल्कुल होता है। जैसे मैंने कहा कि जब श्री राम को आप निभाते हैं, कोई भी धार्मिक चरित्र आप निभाते हैं, तो एक मर्यादा आपको रखनी होती है उसकी, और वो आपके निजी जीवन में भी आपको उतारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये केवल आपकी अपनी बात नहीं रह जाती है, एक समय के बाद में वो
पूरे देश की श्रद्धा और भाव उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो डेफ़िनेटली हमको एक तरह से, एक प्रकार से उस श्रद्धा भाव को की मर्यादा को बनाए रखना होता है। तो निजी जीवन में भी डेफ़िनेटली वो सब चीज़ें आती हैं कि आप उस समय जितना हो सके उस मर्यादा के अंदर ही रहें, और उतनी कोशिश नहीं करनी पड़ी, क्योंकि तो वैसे ही उन्हीं मर्यादाओं के साथ मैं पला बड़ा हूँ, तो वो निजी जीवन में वैसे ही थी। पर जैसा आपने कहा डेफ़िनेटली कि जब आप स्पेशली जब श्री राम का किरदार निभाते हैं ना, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। आपको एक नए तरीके से जीवन को देखने का एक नज़रिया मिलता है, कि ऐसे भी देखा जा सकता है जीवन को। और वो लिखा हुआ है जो हमारे पास आता है, फिर जब आप उसे पढ़ते हैं और जब आप उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्यों कहा होगा श्री राम ने, श्री राम ऐसा क्यों कह रहे हैं, या इस तरह से वो इस विषय को क्यों देख रहे हैं, तो वो आपको सोचने पर मजबूर करता है, और फिर वो आपके साथ आपको अंतर्निहित हो जाता है, और आप फिर जीवन में हर चीज़ को उसी प्रकार देखने लगते हैं। आशीष जी, वैसे तो ये कहा जाता है कि अभिनय का कोई और छोर होता नहीं, जैसे जैसे आप करते हैं वो निखरता चला जाता है। जब रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने की बात आती है तो एक माइलस्टोन बन गया रामायण के जो प्रभु श्री राम थे। जैसे मैं ये कहूँ कि अमिताभ जो हैं उनका फिल्म का कोई रीमेक करता है तो वो एक छाप रहती है दिमाग में। तो क्या कभी दिमाग में ऐसा आया था कि एक माइलस्टोन बना हुआ है और वही कैरेक्टर मुझे प्ले करना है, क्योंकि वो बीच में पब्लिक के बीच में जाते थे तो उनको उस तरीके से देखा जाना, हालांकि वो दौर अलग तरीके का था, तो एक दिमाग में था आपके? नहीं था। इनफैक्ट जैसे आप बोल रहे ऐसे ही मैं भी उस एरा से ही बड़ा हुआ हूँ। जब हम छोटे थे तब हमने वो पूरा काल वैसे ही देखा है, तो हम तो खुद फैंस थे उसके। तो अब उससे कॉम्पीट कैसे करें? तो दिमाग में कुछ कंपटीशन नहीं था, दिमाग में बस ये था कि एक इतनी बढ़िया तरीके से कही गई रामायण हमारे देश में है, अब उससे हटकर और उसको आज की जनरेशन तक कैसे लेकर जाना है। वो हमारी और हमारे पिछली पीढ़ियों के लिए बनी हुई रामायण थी, जो उनके लिए उस वक्त रेलेवेंट थी। आज की जनरेशन को कैसे रेलेवेंट करें हम श्री राम को, जबकि हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति से, अपने सभी धार्मिक जितने भी छोर हैं उनसे हम थोड़ा दूर होते चले जा रहे हैं, और हमारी नई जनरेशन तो बहुत दूर हो गई है। उन्हें उस तक वापस कैसे लेकर आना है, दिमाग में सिर्फ वो था। दिमाग में कहीं भी ये नहीं था कि हमें उस बेंचमार्क को पार करना है या क्रॉस करना है। जो कल्ट चीज़ें हैं उन्हें हमें छेड़ना नहीं चाहिए, उनके बारे में सोचकर प्रेशर नहीं लेना चाहिए। उन्हें हम खाली अडोर कर सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं, और उनके सामने नतमस्तक हो सकते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा बनाया कि आज भी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसी तरह से हमारी कोशिश बस ये थी कि आज से 10 साल के बाद में सिया के राम के बारे में बात करी जाए, और जो कि हो रही है, तो आई थिंक हमने जो किया उसको ठीक ठाक ही कर दिया है। मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। आपका गुस्सा भी मैंने देखा जब आदि पुरुष आई, तो और उसमें कुछ छेड़छाड़ इस कदर कर दी गई, ऐसा लग रहा था कि कहीं से देख दाग के या कुछ ऐसा कर दिया गया है जो नहीं होना चाहिए था। डाइजेस्ट नहीं होता एक हिंदुस्तानी को, आपको भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था? जी, वही ना, इसलिए तो मैंने कहा ना कि जैसे कि जब हमने शो बनाया था तो हमारी पूरी कोशिश, बस प्रयास इतना ही भरता कि मूल स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ ना करते हुए आज की जनरेशन के लिए उसे कैसे रेलेवेंट किया जाए, और जिसमें आप ना केवल धार्मिक भावनाओं को के साथ में खिलवाड़ करें, बल्कि आप उन चरित्रों के साथ में ना करें। वो चरित्र एक तरीके से अगर गढ़े गए हैं, उन्होंने एक जीवन जिया है, उसका एक मतलब है, उनके जीवन का ही तो अर्थ रामायण है। अब अगर हम उन चरित्रों को बदल देंगे, उनके जीवन की घटनाओं को बदल देंगे, वो कैसे उस समय जिए, कैसे उन चीज़ों को घटा, कैसे वो चीज़ें देखी गई, अगर हम उन्हें बदल देंगे तो फिर रामायण का अर्थ ही बदल जाएगा। रामायण का तो अर्थ ही है कि आप श्री राम का जीवन, जो उनकी जीवन यात्रा है, वही रामायण है। अगर आप उस यात्रा को ही बदल देंगे और उन चरित्रों को बदल देंगे तो फिर मतलब ही बदल जाएगा। वो ना करें। उसके अलावा आपको जो क्रिएटिव फ्रीडम लेनी है आप ले लें। आपको अगर टेक्निकली क्रिएटिव फ्रीडम लेनी है बिल्कुल लीजिए, पर उसके भाव में हम अपने मूल स्वरूप को नहीं खो सकते। हम हमारे जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो सांस्कृतिक एक हेरिटेज हमारा चला आ रहा है, हम उसके साथ खिलवाड़ ना करें। और वही वहाँ हुआ उसका, और वही रीज़न है कि हमें हर जनरेशन के लिए एक नई रामायण बनानी चाहिए, ताकि ऐसी रामायण ना बन पाए, ताकि लोगों के, नए बच्चों के बीच में एक अवेयरनेस हो, एक जानकारी हो कि ये इस तरह से देखा जाता है। जैसे हमने बात की कि पुरानी रामायण का सबसे अच्छी बात यही थी कि हम सबको पता चल गया कि हर कोई तो बच्चा पढ़ता नहीं है, ये फैक्ट है कि हर बच्चे के घर में रामायण नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, पर वो देखते हैं, और अब तो और ज़्यादा देखते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जब उस रामायण ने कम से कम 10 पीढ़ियों को ये दिखाया कि रामायण क्या होती है विजुअली,
अब अगर हम बनाएं तो हम आगे की 10 जनरेशन्स के लिए बनाएं कि वो देखें और समझें कि रामायण क्या है, क्योंकि वो शायद पढ़ते नहीं उतना, देखते तो हैं उतना। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन तक सही चीज़ लेकर जाएं। और मेरा आखिरी सवाल कि कब इच्छा है अयोध्या जाने की और दर्शन करने की? नहीं, बिल्कुल बहुत इच्छा है और बिल्कुल जाऊंगा अयोध्या, और वहाँ जाकर बिल्कुल दर्शन करूंगा। और ये केवल, जैसे मैंने बार बार कहा कि दर्शन केवल श्री राम के मंदिर के नहीं है, वो उस पूरे रिक्लेमेशन के हैं जो हमने हमारे इतिहास को रिक्लेम किया है फिर से। और उसको आई थिंक सिर्फ मुझे नहीं, हर भारतीय को वहाँ जाना चाहिए और उस अपनी सांस्कृतिक, अपने ऐतिहासिक धरोहर को देखकर उस पर गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि शायद ही किसी देश में इस प्रकार से कोई इवेंट हुआ है जो जहाँ पर 500 सालों तक जिस इतिहास को दबाया, छिपाया, बदल दिया गया, उसे हम फिर से रिक्लेम करना है। शायद ही ऐसे किसी देश में ऐसा हुआ, तो हमें बिल्कुल गर्व महसूस करना चाहिए और वहाँ जाकर प्राउड के साथ में अपने आप को इस धरती का और हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आशीष शर्मा, जिन्होंने राम का किरदार टेलीविज़न की स्क्रीन पर निभाया था, लेकिन उनकी जो सोच है वो बिल्कुल पूरी तरीके से भारतीय है। और प्रभु श्री राम को लेकर जो चर्चा इस वक्त देश में हो रही है, तमाम जो इच्छाएं जागी हुई हैं प्रभु श्री राम को लेकर, ठीक उसी तरह की इच्छाएं और एक दृढ़ संकल्प वो अपने मन में रखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर।